A very good morning to my dear children. Welcome back to your EVS class. Children, today we are going to start your chapter number 19, Air, Air Everywhere. Okay? Air means हवा. जो air होती है वो हमारे चारों तरफ होती है. Okay? So open your book at page number 104 and put your finger on your book while reading. Now let's start your chapter. एयर एवरीवेयर, जो हवा होती है वो हमारे चारों तरफ होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एयर इज ऑल अराउंड अस. वी कैनॉट लिव विदाउट एयर. हम हवा के बिना नहीं रह सकते. जो हवा होती है वो हमारे चारों तरफ होती है. एयर, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू कैनॉट लिव विदाउट एयर. जो एनिमल्स हैं, जानवर जो होते हैं, और जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, वो भी हवा के बिना नहीं रह सकते. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर. जितने भी बेटा लिविंग बीइंग्स हैं जो सांस लेते हैं, उनके लिए हवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हवा के बिना नहीं जीवित रह पाते. वी कैनॉट सी एयर, बट हम हवा को देख नहीं सकते. हम हवा को नहीं देखते ना, बट वी कैन फील इट. हम उसको महसूस कर सकते हैं. व्हेन इट मूव्स, जब हवा चलती है तो हमें फील होती है कि हवा चल रही है. The moving air is called wind. The moving air is called wind. चलती हुई हवा को हम क्या बोलते हैं? Wind बोलते हैं. Wind makes things move from one place to another. हवा के साथ देखते हो ना, जब चीजें, कोई थिंग होती, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर वो मूव करती है. ओके, a book in front of a table fan. Switch on the fan. What do you see? How does it see? बेटा देखो, ये एक एक्टिविटी है. ओके, आपने अपनी बुक में देखनी है. ये फैन है, चल रहा है फैन, और फैन के आगे क्या है? टेबल. और टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है? बुक रखी है. जब हम फैन को ऑन करेंगे तो आप देख रहे हो ना, जो बुक के पेजेस है वो कैसे उड़ रहे हैं. ठीक है ना. तो हमने क्या देखा कि हवा के साथ जो कोई भी चीज़ है या से बुक पड़ी है, वो क्या होती है? मूव करती है. एयर टेक्स अप स्पेस. इट मीन्स कि जो एयर है, जो हवा है, वो क्या लेती है? स्पेस लेती है, अपनी जगह लेती है. कैसे लेती है? हम इसके लिए भी एक एक्टिविटी करेंगे. आप देखोगे, व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बैलून इट बिकम्स लार्जर. व्हाई? आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोचो. ठीक है, आपने एक बैलून लिया. कितना छोटा सा बैलून होता है जब आप लेते हो. जब हम उस बैलून को ब्लो करते हो, आप उसको फुलाते हो, तो आपने देखा वो कितना बिग हो जाता है. पिक्चर में देखो, पहले छोटा सा बैलून है, फिर थोड़ा सा और बिग हो गया, और लास्ट में वो कितना बिग हो गया. आपने ये सोचा ये कैसे इतना बिग हो गया? इट बिकम लार्जर बिकॉज द एयर ब्लोन बाय यू फिल्स. जो हवा थी वो हमने उसके अंदर फिल की. द स्पेस इनसाइड द बलून. और बैलून के अंदर जो क्या थी? स्पेस थी. वो हवा ने क्या ले ली? अपनी स्पेस ले ली है उसके अंदर. ओके, नेक्स्ट, ये भी एक एक्टिविटी है. टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड अ टब. ओके, हाफ फिल द टब. आपने एक क्या लेना है? टब लेना है. उसमें हमने क्या करना? हाफ आपने वाटर उसमें फिल किया है, और एक क्या लेना है? खाली गिलास लेना है. टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन एंड पुश इट इनटू द वाटर. आपने जो खाली गिलास है उसको आपने कहाँ रख देना है? टब के अंदर रखना है, ऐसे. ओके, डाउन एंड पुश इट इनटू द वाटर. तो व्हाट हैपन्स, क्या होगा? नाउ टिल्ट द ग्लास. जैसे ही आप उस ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे, जैसे हमने ग्लास को लिया, उसको उल्टा किया, हमने उसको पानी के अंदर रख दिया. ठीक है, जब हम उसने हवा अपनी रोक ली है. जब हम ग्लास को थोड़ा सा क्या करेंगे? टेढ़ा कर देंगे, तो उसने क्या करना है? जो पानी है उसके अंदर बबल्स निकलेंगे. ठीक है, ताकि हवा थी जो वो निकल गई है उसकी. द ग्लास गोज इनटू द वाटर, गोइंग आउट एयर, बबल्स. दिस शोज दैट द स्पेस इनसाइड द ग्लास वॉज ऑक्युपाइड बाय द एयर. एयर हैज़ वेट. बेटा हवा का क्या होता है? अपना एक भार होता है. ठीक है, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है. टेक 2 फुटबॉल्स. आपने 2 फुटबॉल्स लेने हैं ऑफ द सेम साइज. ठीक है, फिल एयर इन वन ऑफ देम. आपने दोनों जो फुटबॉल है, एक में हवा फिल करनी है
और दूसरे में हवा फिल नहीं करनी। अब हमने क्या करना है, वेग बोथ ऑफ देम ऑन अ वेगिंग मशीन। एक मशीन लेनी है जिसपे हम तोलते हैं इसको। हमने एक साइड पर क्या किया, भरा हुआ बैलून रख दिया, दूसरी साइड पर कौन सा बैलून रख दिया, उस और फुटबॉल रखा हमने जिसपे हवा नहीं फिल की हुई। ओके, अब आपने देखना है कि कौन सी साइड नीचे की ओर जा रही है, कौन सी साइड उसकी हैवी है। द फुटबॉल फिल्ड विथ एयर इज हैवियर, जिसमें हमने हवा फिल की है वो फुटबॉल नीचे की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है। इट शोज दैट एयर हैज वेट। हवा का क्या होता है, हवा का अपना भार होता है, राइट। एयर इज नेसेसरी फॉर फायर टू बर्न। कोई भी आग को जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। ओके, टेक अ कैंडल एंड अ बीकर। आपने एक मोमबत्ती ली और एक क्या लिया, बीकर लिया, जिसके साथ हम कैंडल को कवर करते हैं। लाइट द कैंडल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड कवर इट विद द बीकर। बेटा अगर आप हमारे पास होते तो हम ये एक्टिविटी ज़रूर करते हैं आपके साथ। अब आपने अकेले ने कैंडल नहीं चलानी है, आपने अपने पेरेंट्स के साथ अगर ये एक्टिविटी करोगे तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ करनी है, अकेले नहीं करनी। ओके, तो आपने ये देखना है, द कैंडल गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम। जब हम कैंडल को जलाएंगे, जब हम उसके ऊपर बीकर रख देंगे, उसको कवर कर देंगे, तो थोड़े टाइम के बाद जो कैंडल है वो बंद हो जाएगी अपने आप। दिस इज बिकॉज द बर्निंग कैंडल यूजेज ऑल द एयर इनसाइड द बीकर, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, एयर थी। इट प्रूव्स दैट एयर इज नेसेसरी टू बर्न द फायर। When dust and smoke with the air, it becomes dirty. Dirty air is harmful to us and other living things. It can make us sick. बेटा अब आपने व्हीकल्स तो देखे ही है, ठीक है, जो उसमें हमने पहले भी चैप्टर पढ़ा है ट्रांसपोर्ट वाला, आपने उसके ऊपर आपने धुआं भी देखा है कैसे निकलता होता है, ठीक है। उसके साथ जो डस्ट होती है या स्मोक, जब वो हवा में मिल जाती है, एयर में मिल जाती है, तो वो क्या हो जाती है, डर्टी एयर हो जाती है। जो डर्टी एयर होती है वो हमारे लिए अच्छी है, नो, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है, उससे हम बीमार भी हो सकते हैं। इट कैन मेक अस सिक। द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक्स एयर डर्टी। जो धुआं व्हीकल से या फैक्ट्रीज से निकलता है वो क्या होता है, डर्टी एयर होती है। प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश। जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, ग्रो करने चाहिए, ताकि हम सभी लोगों को क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, फ्रेश एयर मिल सके, राइट। रिकैप्चुलेशन, वी कैनॉट लिव विदाउट एयर। हम हवा के बिना नहीं रह सकते। एयर टेक्स अप स्पेस। जो हवा है वो क्या लेती है, अपनी स्पेस लेती है, अपनी जगह लेती है। एयर हैज़ वेट। हवा का अपना भार होता है। एयर इज नेसेसरी टू बर्न फायर एंड डर्टी एयर इज हार्मफुल टू अस। जो डर्टी एयर होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। डिफिकल्ट वर्ड्स, होमवर्क, रीड पेज नंबर 104, 105 एंड 106 फ्रॉम बुक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपने अच्छी तरह से बेटा ये पेजेस है या जो चैप्टर है रीड करना है। आफ्टर दैट आपने 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, वो आपने अच्छी तरह से रीड करके उसके आंसर लिखने हैं। कैन वी सी एयर, क्या आप हवा को देख सकते हो, आपने इसका आंसर देना है। एंड सेकंड, व्हाट इज विंड, विंड किसको कहते हैं। ओके, तो आपने बेटा ये आंसर लिखकर आपने इसके आंसर मुझे सेंड करने हैं और चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है और आपने एक्टिविटीज़ भी साथ में करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा।